बाद सनलाइट ट्रीज से फिल्टर हो रही थी जब ट्रेनिंग ग्राउंड डिस्टेंस में फेड हो गया। लूसियन और हैंस फॉरेस्ट से क्वाइटली वॉक कर रहे थे। उनके पीछे का केओस धीरे धीरे सेटल हो रहा था। हैंस बार बार पीछे देखता रहा। उसके फेस पर अभी भी फियर था, क्लियरली वरिड था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लूसियन उसको अपने तरीके से रीएश्योर करता है। वो अच्छे से अवेयर था कि जॉर्डी कैसा मैन है। हैंस पैनिक होने की वर्ज पर था, कन्विंस था कि सेकंड सन इस बात को कभी जाने नहीं देगा। लूसियन उस फियर को बहुत अच्छे से समझता है। अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसको पता है कि एक यूजलेस सुपीरियर के नीचे सफर करना कितना इन्फ्यूरिएटिंग होता है। ऐसा कोई जो डिजास्टर्स क्रिएट करता है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करता है जबकि दूसरे प्राइस पे करते हैं। लेकिन इस बार वो हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देगा। वो सर्टेन था कि एक छोटे से नाइट को उसके लोगों को टेम्पल करने की परमिशन नहीं मिलेगी। हैंस की तरफ अपना हैंड एक्सटेंड करते हुए लूसियन ने एक्नॉलेज किया कि उसके अटेंडेंट ने कितनी हार्डशिप इंड्योर की है। जब लीडर्स फूलिशली एक्ट करते हैं तो हमेशा उनके नीचे वाले ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं, और हैंस जो उसके इतना क्लोज था उसके लिए बर्डन और भी हैवियर होगा। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लूसियन एक सिंगल अनवेवरिंग प्रॉमिस करता है। वो फिर कभी नहीं अलाउ करेगा कि उसकी केयर के नीचे वाले लोग उसकी खुद की वीकनेस की वजह से ह्यूमिलिएट हो या फियर में जीने को मजबूर हो। वो वाव एक फर्म हैंडशेक से सील हो गया, जो सबमिशन के बजाय ट्रस्ट पर बने एक बॉन्ड की बिगिनिंग थी। पैलेस के अंदर एक ब्राइट सनलाइट डे पर लूसियन और हैंस लॉन्ग कॉरिडोर्स में क्वाइटली मूव कर रहे थे। उनके फुटस्टेप्स धीरे से एको हो रहे थे। उनके फेसेस पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे। जब से ट्रेनिंग ग्राउंड्स में इंसिडेंट हुआ था, लूशियन के चेस्ट में एक लिंगरिंग सेंस ऑफ अनीस सेटल हो गया था। जो साइलेंस थी वो अननेचुरल लग रही थी। वो सेकंड यंग मास्टर जॉर्डी को बहुत अच्छे से जानता था, मानने के लिए कि वो मैन ह्यूमिलिएशन को स्वॉलो कर लेगा और बदले में कुछ नहीं करेगा। जॉर्डी इंसल्ट्स एंड्योर करने वाला नहीं था। वो हमेशा रिटेलिएट करता था। जैसे ही लूशियन ने फोल्डेड शीट ऑफ पेपर पर अपनी ग्रिप टाइट की, उसके सस्पिशंस कंफर्म हो गए। उसकी आंखों ने ओपन डिस्गस्ट के साथ डॉक्यूमेंट स्कैन किया, रियलाइज करते हुए कि जॉर्ड ने यही स्कीम पूरे टाइम प्रिपेयर की थी। टाइमिंग डेलिबरेट थी और इंटेंट अनमिस्टेकेबल था। यहाँ तक कि हांस भी, जो यूजुअली टिमिड और रिजर्व्ड रहता था, अब अपना एंगर सप्रेस नहीं कर पाया। उसके हैंड्स टाइटली क्लेंच हो गए जब फ्रस्ट्रेशन फाइनली बाहर आया। लूशियन ने कामली उसकी तरफ टर्न किया और पूछा कि क्या वो प्रिपेयर्ड था। हांस ने बिना हेजिटेशन आंसर दिया। इशू अब माइनर नहीं था। लूशियन का एंगर और बढ़ गया जब उसने इस मूव का ट्रू टारगेट रियलाइज किया, उसकी अलाउंस। हांस ने ऐड किया कि उसकी खुद की सैलरी भी रिड्यूस हो गई थी। लूशियन ने एक्सप्लेन किया कि प्रॉब्लम उस बजट रिपोर्ट से शुरू हुई जो उस मॉर्निंग डिलीवर हुई थी। ये फंड्स का रूटीन रिप्लेनिशमेंट होना चाहिए था, सप्लाईज रीस्टॉक करने और आगे बढ़ने का चांस। इसके बजाय जिस मोमेंट उसने लेटर ओपन किया, सब कुछ फ्रीज हो गया। पेपर उसके हाथों से स्लिप हो गया, फ्लोर पर गिर गया। टॉप पर क्लियरली वर्ड्स प्रिंटेड थे, बजट समरी। उसकी अलाउंस 75% स्लैश हो गई थी। हांस की पे 30% रिड्यूस हो गई थी। मैसेज अनमिस्टेकेबल था। लूशियन तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। जॉर्डी ने अपनी अथॉरिटी यूज करके ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इंटरफियर किया था, इस एक्ट को रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह डिस्गाइज करके, जो नोबल्स के बीच में भी। फंड्स का ये मैनिपुलेशन एक ऐसे क्राइम पर बॉर्डर करता था जिसके लिए एग्जीक्यूशन हो सकती थी। ये कोई केयरलेस मिस्टेक नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक थी। वो जल्द ही एक प्राइवेट रूम तक पहुंचे और लूशियन ने डोर पुश करके ओपन किया, जबकि वो कामली सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। इस पावर प्ले के सक्सीड होने का सिर्फ एक ही रीजन था कि उसने एक ओपनिंग छोड़ दी थी। अपनी मदर की पासिंग के बाद लूशियन ने अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल दूसरों को डेलीगेट कर दिया था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले डाना की थी, फॉर्मर हेडमेड, जिसने उसे सालों तक लॉयली सर्व किया था। लेकिन अब वो अथॉरिटी टोटली डिफरेंट हैंड्स में थी। एक वुमन आगे बढ़ी और प्रैक्टिस पोलाइटनेस के साथ बाव किया। उसने खुद को जेनी इंट्रोड्यूस किया, जो आना को रिप्लेस करने के लिए न्यूली अपॉइंटेड हेडमेड थी। उसने क्लेम किया कि ये उसकी लूशियन के साथ फर्स्ट प्रॉपर मीटिंग थी और ऐड किया कि वो उसको पहले ग्रीट करना चाहती थी। एक फेंटली मॉकिंग टोन में उसने रिमार्क किया कि लूशियन ने काफी टाइम से अपना रूम छोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं दिखाया था, इम्प्लाई करते हुए कि उसका एक्सटेंडेड सिक्लूजन फाइनली एंड हो गया था। हंस उसके वर्ड्स पर ब्रिसल्ड हुआ, लेकिन लूशियन ने उसको रोकने के लिए एक हैंड रेज किया। उसने कामली एक्नॉलेज किया कि उसका ऑब्जर्वेशन पूरी तरह गलत नहीं था। फिर एक फेंट स्माइल के साथ उसने स्टेट किया कि वो कॉन्वर्सेशन शॉर्ट रखेंगे क्योंकि एक ज्यादा प्रेसिंग इशू एड्रेस करना था। लूशियन ने डॉक्यूमेंट पर अपनी ग्रिप टाइट की और डायरेक्टली पूछा कि क्या उसने बजट प्लान ड्राफ्ट किया था। उसने वो पेपर उसे प्रेजेंट किया। जेनी का एक्सप्रेशन ब्रीफ के लिए सरप्राइज में शिफ्ट हुआ। उसके बाद वो स्माइल करने लगी और फिर हंसने लगी। उसने इस मैटर को ट्रिवियल बोलकर डिसमिस कर दिया, ये क्वेश्चन करते हुए कि लूशियन उसे बजट मैनेजमेंट जैसी इनसिग्निफिकेंट चीज के लिए क्यों समन करेगा। उसने ओपनली एडमिट किया कि उसने ही लिखा था, एक्सप्लेन करते हुए कि लूशियन ने खुद फॉर्मर एडमिट को फुल अथॉरिटी दी थी और वो बस उन ड्यूटीज को कैरी आउट कर रही थी जो उसे दी गई थी। उसके व्यू में ये वो वर्क था जो लूशियन को पर्सनली हैंडल करना चाहिए था। लूशियन का एक्सप्रेशन हार्ड हो गया। उसने इस रिस्पॉन्स को एंटिसिपेट किया था। थोड़ा ब्लेम तो उस पर भी था और उसने ये फैक्ट एक्नॉलेज किया।
फिर भी कुछ अलाइन नहीं हो रहा था। उसने पॉइंट आउट किया कि उसके फादर ने जो ज्यादातर फंड्स एलोकेट किए थे वो सर्वेंट सैलरीज बढ़ाने के लिए थे, उसकी पास निग्लेक्ट को कॉम्पेंसेट करने के लिए। जब वो बोल रहा था तो आसपास की मेड्स क्लियरली कांप रही थी। लूशन ने फिर क्वेश्चन किया कि हंस की सैलरी इंक्रीज करने के बजाय कट क्यों की गई थी। ये एक्शन इतना ब्लेटेंट था कि इसे कोइंसिडेंस बोलकर डिसमिस नहीं किया जा सकता था। जेनी ने फिर से स्माइल किया, सरप्राइज फेन करते हुए, और क्लेम किया कि ये पक्का कोई एरर होगा। एक हाउस होल्ड मैनेज करने में काउंटलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आखिर उसने बाकी सबकी तरफ टर्न किया और उनसे कंफर्म करने को कहा कि वो कितनी ओवरवर्क थी। तुरंत ही आसपास के स्टाफ ने अग्रीमेंट में नोट किया, ऑकवर्डली उसके क्लेम को सपोर्ट करते हुए, जबकि ब्लेम खुद पर कर रहे थे। लूशन कन्विंस नहीं हुआ। एक काम लेकिन कमांडिंग वॉइस में उसने उन्हें रुकने का ऑर्डर दिया। आगे स्टेप लेते हुए उसने बोला कि भले ही बॉडी एक मास्टर की हो, लेकिन हाथ और पैर क्लियरली किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। वो डोर की तरफ चला गया, फिर टर्न बैक किया और एक फाइनल क्वेश्चन पूछा। उसे केयरफुली आंसर देने की इंस्ट्रक्शन दी। क्या उसे सच में पता था कि उसे किसको सर्व करना चाहिए था? जेनी ने शार्पली रिप्लाई किया, ये बोलते हुए कि उस मैटर पर उसे लॉर्ड जोडी से कंसल्ट करना पड़ेगा। सीन एक डार्क एली में शिफ्ट हो गया। लूशियन ने सोचा कि बॉडी को सर्वाइव करने के लिए इन्फेक्टेड फ्लैश को कट अवे करना पड़ेगा। प्रोसेस कितना भी पेनफुल हो, उसका हार्ट बीट तेज हो गया जैसे ही वो चला। कॉर्नर पर एक राउडी बार था जो नॉइज और केओस से ओवरफ्लो हो रहा था। लूशियन और हांस एंटर हुए, दोनों क्लोक्स के नीचे कंसील्ड थे। हांस ने उसे क्वेश्चन किया, कंफ्यूज होकर, बोलते हुए कि उसने सोचा था लूशियन माइन काम करने के लिए फिशिंग प्लान कर रहा था। ये जगह उस आइडिया से क्लियरली मैच नहीं करती थी। लूशियन ने कमेंट को इग्नोर किया और इंस्टेड बार के सेंटर फोकस किया, जहां दो फाइटर्स विशियसली ब्रॉल कर रहे थे जबकि स्पेक्टेटर्स स्क्रीम और चीयर कर रहे थे। बेट्स ओपनली शाउट किए जा रहे थे, आवाजें ब्लड लस्ट और एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। वो काउंटर की तरफ मूव हुए। ग्लास पॉलिश कर रहे बारटेंडर ने उन्हें वार्न किया कि सस्पिशियस फिगर्स वेलकम नहीं है। बिना कुछ बोले लूशियन ने काउंटर पर एक हैवी सैक रखा। बारटेंडर फ्रीज हो गया। लूशियन ने अपना डिस्गाइज रिमूव किया और कामली क्वेश्चन किया कि एक गैम्बलिंग एस्टैब्लिशमेंट अपने कस्टमर्स के बारे में इतना सिलेक्टिव क्यों होगा, ये पूछते हुए कि क्या उस आदमी को सच में बिजनेस चाहिए भी या नहीं। लूशियन के पास मेट के अगेंस्ट रैशली एक्ट ना करने के सेवरल रीजंस थे। पहला, जेनी कोई ऑर्डिनरी सर्वेंट नहीं थी, वो उस नानी की बेटी थी जिसने जॉडी को बचपन से पाला था। वो सेकंड यंग मास्टर के इनर सर्कल में डीपली रूटेड थी। बिना प्रेपरेशन के उसके अगेंस्ट मूव करने से सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगा और अननेसेसरी रिटेलिएशन इनवाइट होगी। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ये पूरा सिचुएशन लूशियन की खुद की मिस्टेक से आया था। अपने रीइंकार्नेशन से पहले वो हाउस होल्ड अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की इनर वर्किंग से अनफेमिलियर था। उसने कॉन्सिक्वेंसेस को फुल्ली ग्रास्प किए बिना पावर हैंडेड ओवर कर दी थी, ये मानते हुए कि इतना ब्लेटेंट अब्यूज कभी नहीं होगा। लेकिन रियलिटी ने कुछ और प्रूव किया। लूशियन समझ गया कि ये इशू सिर्फ कॉमन सेंस से रिजॉल्व नहीं हो सकता। इसके लिए एक डिलिब्रेट और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स चाहिए था। इससे भी ज्यादा उसे सर्टेनिटी थी कि आर्च ड्यूक पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उससे इग्नोरेंट नहीं थे। इसका मतलब था कि ये सिचुएशन खुद में एक ट्रायल थी। अगर ऐसा था तो लूशियन क्लियरली अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था। जैसे ही ये थॉट्स उसके माइंड में सेटल हुए, वही पहले वाला स्टाफ मेंबर उसे एक बार फिर बार से गाइड करके एक टेबल पर कंफर्टेबली बैठा दिया। टेबल सर्फेस पर स्कैटर्ड कार्ड्स बिखरे थे जो काउंटलेस कंप्लीटेड गेम्स का क्लियर एविडेंस थे। लूशियन ने काम इंडिफरेंस के साथ एक डेक उठाया। उसने डिसाइड किया कि अगर वो ऑलरेडी यहाँ है तो रास्ते में कुछ मनी भी अर्न कर ले। ज्यादा टाइम नहीं लगा जब उसके सामने बैठा आदमी अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करने लगा। एक क्राउड इकट्ठा हो गया डिसबिलीफ में मरमर करते हुए जब लूशियन राउंड के बाद राउंड जीता जा रहा था। ओपोनेंट को एक एक्सपीरियंस गैम्बल होना चाहिए था, लेकिन वो टोटली डिफीटेड लग रहा। फाइनली उस आदमी ने कंसीड किया और टेबल से विड्रॉ हो गया। लूशियन आइडली अपने फिंगर्स के बीच एक कॉइन फ्लिप कर रहा था, क्लियरली अनबॉदर्ड था, जबकि वो डिफीटेड गैम्बलर शेम में पीछे हट गया। हंस उसके बगल में फ्रोजन खड़ा था, डिसबिलीफ में अपना हेड पकड़े हुए। पता नहीं कब यंग मास्टर ने एक ऑलमोस्ट टेरिफाइंग लेवल का स्किल गेन कर लिया था और हंस को याद नहीं आ रहा था कि ये चेंज कब हुआ था। लूशियन विजिबली बोर्ड पीछे लीन किया और कैजुअली एक लेग टेबल के ऊपर रख दिया। उसने एक और चैलेंजर को इन्वाइट किया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। वो यहाँ रूमर्स टर्न करने और अटेंशन ड्रॉ करने आया था, लेकिन रेजिस्टेंस की कमी से पूरा अफेयर डर लग रहा था। अपनी नजरें नीचे करते हुए लूशियन ने कंक्लूड किया कि उनसे इतना कुछ लेने के बाद अब टाइम आ गया था कि ट्रू टारगेट खुद को रिवील करे। जैसे ही उसने सोचा, डोर खुला। एक आदमी एंटर हुआ अपने कफ्स एडजस्ट करते हुए, एक कर्टियस स्माइल पहने हुए जो उसकी प्रेजेंस से एटमॉस्फेयर में आए शिफ्ट को छुपा नहीं पाया। वो डायरेक्टली लूशियन के पास अप्रोच हुआ और अपना इंट्रोडक्शन ह्यूगो, इस एस्टैब्लिशमेंट के मैनेजर के रूप में दिया। एक सिंपल जेस्चर से ह्यूगो ने एक बटलर समन किया, जिसने तुरंत अनाउंस किया कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से बार दिन के लिए क्लोज हो रहा है। सर्वेंट स्विफ्टली मूव हुए, मैसेज रिपीट करते हुए और गेस्ट्स को बाहर एस्कॉर्ट करते हुए, जबकि उनके नेक्स्ट विजिट पर जेनरस कॉम्पनसेशन का प्रॉमिस किया।
जब बार क्लियर हो गया तो ह्यूगो लूशियन की तरफ वापस टर्न हुआ और ओपन रिस्पेक्ट के साथ बोला, एक्सप्लेन करते हुए कि अगर लूशियन कंफर्ट में एंजॉय कर सकता है तो बाकियों को इनकन्वीनियंस एक छोटा प्राइस है। लूशियन ने प्लेजेंटली रिस्पॉन्ड किया, ये बोलते हुए कि उसे बाहर निकले हुए काफी टाइम हो गया था, और ह्यूगो के शार्प इंस्टिंक्ट्स की तारीफ की। उसने बोला कि ऐसी इंट्यूशन इस लाइन ऑफ वर्क में सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। ह्यूगो ने अपनी डिलेड ग्रीटिंग के लिए अपोलोजाइज किया, लेकिन लूशियन ने मैटर को डिसमिस कर दिया, एक्सप्लेन करते हुए कि वो तो बस एक चेंज ऑफ पेस चाहता था। ह्यूगो की आंखें टेबल पर कॉइन्स के टावरिंग पाइल पर चली गईं और उसने अपना अमेजमेंट एडमिट किया। काफी टाइम हो गया था जब किसी ने उसके एस्टेब्लिशमेंट में इतनी विनिंग जमास की थी। फिर उसने खुद को लूशियन का अपोनेंट ऑफर किया। भले ही उसने एक्नॉलेज किया कि उसके पास कम चांस है, उसे बिलीव था कि उसका एक्सपीरियंस कम से कम टाइम पास करने में हेल्प कर सकता है। हांस तुरंत अनईजी हो गया और लूसियन को जाने की अर्ज की। वो ऑलरेडी काफी से ज्यादा जीत चुके थे और इस आदमी में कुछ फंडामेंटली डिफरेंट लग रहा था। हांस ने पैलेस के अंदर काफी डेंजरस फिगर्स देखे थे, लेकिन ये प्रेजेंस सबसे अलग थी। लूसियन ने वार्निंग रिकॉग्नाइज की। हांस ने अपनी पर्सनल अटेंडेंट की पोजीशन लॉयल्टी के साथ साथ इंस्टिंक्ट से भी अर्न की थी। सिर्फ ह्यूगो के हैंड्स पर एक ग्लांस से लूसियन ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर ली। ये ब्लैक शार्क ह्यूगो था, एक ऐसा नाम जो उसे अपनी प्रीवियस लाइफ से विविडली याद था। एक रूथलेस फिगर जिसने सिटी के डार्केस्ट एलीज में शुरुआत की थी। ह्यूगो शेयर ब्रूटैलिटी और कमिंग से ऊपर उठा था। उसने गैम्बलिंग, स्मगलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स में एक्सपैंड किया और इवेंचुअली वो किंग ऑफ द नाइट बन गया, जो शैडो से 5 टेरिटरीज पर रूल करता था। बाद में एम्पायर की इंस्टेबिलिटी के बीच वो खुद को बैरन डिक्लेयर करेगा और एक वॉरलॉर्ड के रूप में इमर्ज होगा। फिलहाल के लिए हाउएवर ह्यूगो अभी भी अपनी अर्ली स्टेजेस में था, इस वजह से वो और ज्यादा डेंजरस था। लूसियन हल्का सा स्माइल किया। ये वो शार्क था जिसे वो पकड़ने आया था। जैसे ही कार्ड्स लेआउट हुए, लूसियन ने एक सिंपल गेम सजेस्ट किया। ह्यू तुरंत अग्री हो गया और उसने बैटिंग पर कोई अपर लिमिट नहीं रखी। वो नहीं चाहता था कि इतना इंपॉर्टेंट गेस्ट बोर हो। लूसियन बहुत डिलाइटेड लगा, खुश था कि उसे फाइनली कोई ऐसा मिला जो उसे समझता हो। उसके पीछे हांस की एंजाइटी और ज्यादा डीपन हो गई। ह्यूगो ने अपना कर्टियस स्माइल मेंटेन रखा और अंदर ही अंदर लूसियन को सिर्फ एक स्पॉइल्ड नोबल मान रहा था जो अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस पर रिलाई करता है। उसने ये रियलाइज नहीं किया कि यही एक्सचेंज उसके डाउनफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। जब डीलर कार्ड्स प्रिपेयर कर रहा था, ह्यूगो ने उसे सटली सिग्नल दिया। कॉन्फिडेंट था कि जितना ज्यादा यंग मास्टर हारेगा, उतना ही वो सिंक डीप कर जाएगा। लूसियन ऑन दी अदर हैंड रिलैक्स्ड और चीयरफुल रहा, जैसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। गेम शुरू होने से पहले उसने कॉन्वर्सेशन को एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। उसने ह्यूगो की एबिलिटी की एडमिरेशन की कि वो इतना बड़ा ऑपरेशन मैनेज करता है, भले ही वो लॉ के बाहर चलता हो। लीडरशिप आखिर में अपने सबॉर्डिनेट्स की क्वालिटी से जज की जाती है। अगर ह्यूगो ने सच में कोई अनएक्सेप्टेबल लाइन क्रॉस की होती तो उसे बहुत पहले एलिमिनेट कर दिया गया होता। ह्यूगो ने केयरफुली रिस्पॉन्ड किया, एम्फसाइज करते हुए कि वो हमेशा प्लेस जानता है और उसने कभी अपने से ऊपर वालों को ऑफेंड नहीं किया। हांस हंसा, उसे रीअश्योर करते हुए कि हाउस वेल्डिक इतना रिजिड नहीं था। फिर एक अनसेटलिंग काम के साथ लूशियन ने पूछा कि ह्यूगो ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन कब शुरू करने का प्लान किया था। ह्यूगो फ्रीज हो गया। लूशियन की गेज स्टेडी रही जब उसने क्लैरिफाई किया कि वो पीछे छुपी हुई ऑपरेशन की बात कर रहा था, जो कि एक इलीगल ऑपरेशन है। जिस मोमेंट वो इम्प्लीकेशंस हवा में सेटल हुए, टेबल के आसपास का एटमॉस्फेयर हैवी और सफोकेटिंग हो गया। जिस मोमेंट लूशियन कामली इलीगैलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, रूम के अंदर की एयर डेंस और ओप्रेसिव हो जाती है। वो सफोकेटिंग प्रेशर इंस्टेंटली स्प्रेड हो गया, जिससे सर्वेंट्स को भी कोल्ड स्वेट आने लगा। हंस अपनी प्लेस पर स्टिफ हो गया, उसके फेस पर डर साफ दिख रहा था, जबकि ह्यूगो ऐसे फ्रीज हो गया जैसे उसे अचानक कोई इलनेस स्ट्राइक हो गई हो। उसका बॉडी लॉक्ड और अनरिस्पॉन्सिव था। फिर भी ह्यूगो ने खुद को रीगेन कंपोजर करने के लिए फोर्स किया। वो बोलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और उसने प्रिटेंड किया कि वो नहीं समझा कि लूशियन क्या इंप्लाई कर रहा है, इंसिस्ट करते हुए कि उसने कभी किसी इलीगल चीज के बारे में नहीं सुना और कंप्लीट इनोसेंस क्लेम किया। लूशियन ने तुरंत कोई रिबटल नहीं दिया। इसके बजाय उसने चुपचाप और ज्यादा पैसा टेबल पर रख दिया। उसके एक्शंस अनहरीड और डेलिब्रेट थे, ये क्लियर करते हुए कि प्रिटेंस करना पॉइंटलेस है। एक फेंट डिटैच स्माइल के साथ लूशियन ने ट्रूथ सामने रख दिया। ह्यूगो को मार्क्वेट लॉरेन फैमिली ने कमीशन किया था ताकि वो इलीगल ड्रग्स सर्कुलेट करके वॉल्डेक टेरिटरी को डिस्टेबलाइज करे। लूशियन की गेज शार्पन हो गई जब उसने इस तरह के ऑर्डर की शेयर रेकलेसनेस डिसमिस की। एक मार्क्वेट फैमिली के लिए इतने क्रूड और डिसरिस्पेक्टफुल इंस्ट्रक्शंस इशू करना कंप्लीट लैक ऑफ रिगार्ड रिवील करता है। एक लाइन होती है जिसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, और ह्यूगो उसके बहुत आगे निकल चुका है। ह्यूगो ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पसीना उसके फेस से बह रहा था, उसकी ब्रीदिंग इराटिक हो गई थी जैसे ही पैनिक उस पर हावी हो गया।
लूशियन शांति से कंटिन्यू करता रहा, रिमार्क करते हुए कि ह्यूगो की ऑडेसिटी ऑलमोस्ट एडमायरेबल है। दूसरे सिटी में इलीगल सब्सटेंसेस स्मगल करना ही काफी बोल्ड था, लेकिन वॉल्डेक टेरिटरी के अंदर ऐसा करना सुइसाइडल जैसा है। जिस मोमेंट कुछ गलत हुआ, वॉल्डेक से जुड़े हर इंडिविजुअल उसे बिना हेजिटेशन या मर्सी के चीर फाड़ देंगे। रूम के अंदर का प्रेशर माउंट होता रहा। लूशियन चुपचाप ह्यूगो को स्टडी कर रहा, पूरी तरह अवेयर था कि उसका माइंड केओस में होगा। फेलियर का मतलब डेथ है। प्लान वक्त से पहले एक्सपोज हो गया है और अब वो जिस एनिमी को फेस कर रहा है वो वॉल्डेक फैमिली है, जो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये ऑपरेशन सालों तक छुपा रहता। जब तक रिपोर्ट्स ग्रैंड ड्यूक तक पहुंचती, ह्यूगो गायब हो चुका होता। लूशियन के प्रीवियस लाइफ के नॉलेज ने उसे स्कीम को पूरी तरह अनफोल्ड होने से पहले ही अनकवर करने दिया। ह्यूगो ने फाइनली साइलेंस ब्रेक की, डेस्परेटली इंसिस्ट करते हुए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी। लूशियन ने वही वर्ड्स धीरे से रिपीट किए, क्लैरिफिकेशन डिमांड करते हुए कि एग्जैक्टली क्या मिसअंडरस्टूड हुआ है। कांपते हुए ह्यूगो क्लेम करता है कि वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग शॉप ओनर है जो मुश्किल से गुजारा कर रहा है। ये आर्ग्यू करते हुए कि ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट का कोई सेंस नहीं बनता और ये जरूर जेलस राइवल्स द्वारा फैलाई गई एक मलेशियस र्यूमर होगी। उसने कसम खाई कि अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिली तो वो पर्सनली इस स्लैंडर का सोर्स अनकवर करे। लूशियन ने उस झूठ को बिना मर्सी के काट दिया। उसने इस क्लेम की कंपैरिजन ह्यूगो के फ्लावर मिल की सपोज लेजिटिमेसी से की, नोट करते हुए कि उसके नीचे वाला अंडरग्राउंड पैसेज अलेजिडली सिटी के बाहर ले जाने वाला सिर्फ एक सीक्रेट एस्केप रूट है। लूशियन ने यह क्लियर कर दिया कि ये फाइनल क्वेश्चन है। उसने पूछा कि ऑपरेशन किस स्टेज तक पहुंच चुका है। ह्यूगो पूरी तरह स्टंट था। उसके पास बोलने के लिए वर्ड्स फेल हो गए जब उसके फेस से पसीना बह रहा था। एट लास्ट वो अपनी चेयर पर वापस कोलैप्स हो गया। उसके थॉट्स ब्रीफली क्लियर हुए और रियलिटी सेट इन हो गई। लूशियन को फेक शॉप और हिडन पैसेज के बारे में पता है। उस पॉइंट पर एक्सक्यूजेस मीनिंगलेस हो जाते हैं। एक डेंजरस आइडिया सरफेस हुआ ह्यूगो के माइंड में, एलिमिनेशन। सर्वेंट्स ने तुरंत शिफ्ट सेंस कर लिया। एक एक करके वो सटली मूव होने लगे, हाथ कंसील्ड वेपन्स की तरफ इंच होने लगे। आखिर एक अनगार्डेड नोबल को मिड कॉन्वर्सेशन मारा जा सकता था। इस थॉट के शेप लेने से पहले लूशियन ने कोल्डली बोला, ह्यूगो को वार्न करते हुए कि वो अपना नेक्स्ट मूव केयरफुली कंसिडर करे। इस गैम्बल में सिर्फ एक ही स्टेक है, उसकी लाइफ। लूशियन के पीछे हांस कांप रहा था। टेरर हिच हो गया था उसके फेस पर। ह्यूगो की क्लेंच्ड फिस्ट धीरे से रिलैक्स हो गई। लूशियन ने उसे याद दिलाया कि उसने कितनी मेहनत की थी इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। ह्यूगो ने अंदर ही अंदर खुद को बिरेट किया ऐसे फूलिश थॉट्स के लिए। वॉल्डेक फैमिली के एक सक्सेसर पर अटैक करना एक हॉरिफिक डेथ सीक करने जैसा ही होगा। उसके इमेजिनेशन में उसकी पनिशमेंट के विजन्स रन वाइल्ड होने लगे, जो एग्जीक्यूशन से भी बहुत ज्यादा खराब थी। इवेंचुअली ह्यूगो ने अपने आंखें बंद की और डीपली एक्सहेल किया। सर्वाइवल जीत गया। अपना सिर झुकाकर उसने मर्सी के लिए बैक किया। उसने रियलाइज किया कि लूशियन का पर्सनली यहाँ आना ही प्रूव करता है कि कोई और पर्पस है। अगर एग्जीक्यूशन गोल होता तो उसकी लाइफ अब तक खत्म हो चुकी होती। डेस्पिरेशन उस पर ओवरटेक हो गई। ह्यूगो ने डिक्लेयर किया कि वो कुछ भी बनने को विलिंग है जो लूशियन डिमांड करे, पूरी तरह से प्राइड अबैंडन करते हुए। उस मोमेंट में हर सर्वेंट भी घुटनों पर गिर गया, फॉरगिवनेस के लिए प्लीड करते हुए। लूशियन बहुत देर तक साइलेंट रहा, फिर धीरे से खड़ा हुआ। एक डॉग को रखना उसने डिसाइड की इतना बुरा आइडिया नहीं है। उसे रिलायबल हैंड्स एंड फीट की जरूरत थी। रिलीफ ह्यूगो में फ्लड हो गई जब उसने बार बार एब्सोल्यूट लॉयल्टी की कसम खाई। लूशियन पास आया, फिर रुका। सिर्फ एक हंटिंग डॉग बनने से ह्यूगो जैसा इंसान हमेशा के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। लूशियन ने उस पर हाथ रखा और एक सिंगल क्वेश्चन पोस्ट किया कि क्या वो एक नाइट बनना चाहता है। ह्यूगो की आंखें वाइडन हो गई जब रूम साइलेंट हो गया। एक नाइट बनना कभी उसका ड्रीम था, जिसे उसने ऑब्सेसिवली परस्यू किया था। इससे पहले की रियलिटी ने उसे क्रश कर दिया। उसके स्किल चाहे कितने भी हों, वो हमेशा डिस्पोजेबल रहेगा। उसका बर्थ कभी चेंज नहीं हो सकता। फिर भी इस क्वेश्चन ने कुछ लॉन्ग बरीड चीज को स्टर कर दिया। ह्यूगो ने अपना फोरहेड फ्लोर पर प्रेस किया, वाव किया कि अगर उसे ऐसा चांस मिला तो वो एब्सोल्यूट डिवोशन देगा। उसने पूछा कि क्या ये सच में पॉसिबल है। लूशियन ने बिना हेजिटेशन के आंसर दिया, वॉल्डेक फैमिली की ऑनर बाय कसम खाते हुए। जब तक ह्यूगो इंटेग्रिटी मेंटेन करता है और खुद को डिस्ग्रेस नहीं करता, स्टेटस कभी उसके पाथ में बार नहीं बनेगा। लूशियन ने उससे एक फाइनल चीज पूछी कि क्या वो एक टूल की बजाय एक पर्सन की तरह जीना चाहता है। होप से ह्यूगो का चेस्ट फिल हो गया, एक ऐसी सेंसेशन जो उसने सालों से फील नहीं की थी। कुछ डेज लेटर पैलेस के अंदर सर्वेंट्स टेंस क्यूरियोसिटी के साथ गैदर हुए। लूशियन आया और कैजुअली फ्रंट में बैठ गया। एक लेग टेबल के टॉप पर रखा हुआ था। हंस और ह्यूगो उसके पीछे खड़े थे। लूशियन के सिग्नल पर ह्यूगो आगे बढ़ा और खुद को इंट्रोड्यूस किया कि वो अब लॉर्ड को असिस्ट करेगा। एक शार्प रिस्ट्रेन्ड स्माइल फॉर्म हुआ ह्यूगो के फेस पर, काम और प्रेडेटरी, जैसे कोई हंटर अनफेमिलियर टेरिटरी सर्वे कर रहा हो। उसने डिक्लेयर किया कि वो सबके साथ अच्छे से वर्क करने का इंटेंट रखता है। ये उसके न्यू रोल की बिगिनिंग मार्क करता है।
कुछ देर बाद पैलेस के अंदर लूशियन एक काम और कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठा था, जबकि कई सर्वेंट्स उसके आसपास खड़े थे। उसने लाइटली अपने हैंड्स को साथ लाया, सिग्नल करते हुए कि इंट्रोडक्शंस फिनिश हो गए हैं, और उनको हेडमेड को समन करने का इंस्ट्रक्शन दिया। सर्वेंट्स में से एक ने हेजिटेट किया, क्लियरली अनईजी होते हुए, और क्वेश्चन किया कि उसको इतनी अब्रप्टली क्यों कॉल करना है। लूशियन ने कैजुअली रिस्पॉन्ड किया, एक्सप्लेन करते हुए कि हेडमेड को फॉर्मली उससे ग्रीट करना चाहिए। उसके थॉट्स वापस प्रीवियस डे पर चले गए जब उसने उसको बिना किसी रिस्ट्रेंट के स्कोल्ड किया था। उसने ये क्लियर कर दिया कि ऐसा ट्रीटमेंट फिर से टॉलरेट नहीं होगा। और क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए इस मैटर को उसके बिजी स्केड्यूल के डिस्पाइट भी प्रॉपर्ली रिपोर्ट करना पड़ा। ल्यूशियन ने क्वाइटली सर्वेंट के रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया और वो एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। वो सर्वेंट जिसने पहले बात की थी, उसने नर्वसली आसपास ग्लांस किया और दूसरों को वार्न किया कि इम्पल्सिवली एक्ट मत करो। एक और ने क्विकली एग्री किया, बोलते हुए कि उनमें से कोई भी अननेसेसरी ट्रबल में ड्रैग होना नहीं चाहता। उस मोमेंट ल्यूशियन ने रियलाइज किया कि सर्वेंट्स ऑलरेडी उस पॉइंट तक पहुंच चुके थे जहां वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उनकी आईज में वो बस एक डिकेड रोप था जिसको बैरली होल्ड करना वर्थ था। अगर वो उसको ऐसे देखते थे तो वो इंश्योर करेगा कि उनको अपनी मिस्टेक पता चले। एक सर्वेंट रूम के सेंटर से आगे स्टेप किया और ल्यूशियन को अर्ज किया कि वो सिचुएशन को रिकंसिडर करे। उसने उसको रिमाइंड किया कि लॉर्ड जॉडी हेडमेड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये फैक्ट देखते हुए उन जैसे लोली सर्वेंट्स के पास इंटरफियर करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, बाकियों ने इमीडिएटली उसको फॉलो किया, अपना अग्रीमेंट वॉइस करते हुए, और ल्यूशियन को अर्ज किया कि वो और अंडरस्टैंडिंग बने। उन्होंने उस पर डेलिबरेटली ट्रबल स्टर करने का अक्यूज किया, जबकि वो सब बस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते थे। उनकी ओवरलैपिंग वॉइसेस सेकंड्स में और लाउड हो गईं। ये देखकर हांस अब खुद को रिस्ट्रेन नहीं कर पाया। उसने अपने टीथ क्लेंच किए और उन पर चिल्लाया कि वो अपने सेंसेस रीगेन करें, रिमाइंड करते हुए कि पैलेस का ट्रू मास्टर लॉर्ड ल्यूशियन है, सेकंड मास्टर जॉडी नहीं। ह्यूगो ने पूरे एक्सचेंज को साइडलाइन से देखा। उसके फेस पर एक फेंट स्माइल थी। वो कामली आगे स्टेप किया और हांस से बोला कि मैटर उस पर छोड़ दे। सर्वेंट्स की तरफ टर्न होते हुए ह्यूगो ने सिचुएशन को डिसमिस किया, बोलते हुए कि हार्श वर्ड्स उन जैसे लोगों पर वेस्टेड है क्योंकि वो लिसन करने की केपेबल नहीं है। फिर ह्यूगो ल्यूशियन की तरफ मुड़ा और बोला कि उसको ऑलरेडी पता है कि क्या करना चाहिए। ल्यूशियन ने उसको माइल्ड क्यूरियोसिटी से देखा और पूछा कि क्या उसके पास कोई प्लान है। एक कोल्ड और डिटैच्ड एक्सप्रेशन के साथ ह्यूगो ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे लोगों से डील करना जिनको अपनी प्लेस नहीं पता सिंपल होता है। लॉयल्टी उनमें बीट करके डाली जा सकती है, इवन अगर प्रोसेस थोड़ा रफ हो जाए। उसने प्रोसीड करने के लिए परमिशन मांगी। सर्वेंट्स के फेसेस इमीडिएटली पेल पड़ गए। ल्यूशियन ने क्वाइटली सुना और फिर एक फेंट स्माइल ऑफर की। ह्यूगो की क्विक थिंकिंग एग्जैक्टली वही रीजन थी जिसकी वजह से उसने उसको पहले रिक्रूट किया था। लक भी ल्यूशियन के साइड पर था। ह्यूगो तब कॉट हुआ जब वो अभी भी अपनी ड्रग डीलिंग्स के अर्ली स्टेजेस में था। अगर ये और आगे चला जाता तो लूसियन भी इंटरवीन नहीं कर पाता। लूसियन ने ह्यूगो के शोल्डर पर हैंड रखा और उसकी परमिशन ग्रांट कर दी। ये प्रिसाइसली वही आउटकम था जो वो चाहता था। एक फेंटली विलनस स्माइल के साथ उसने ह्यूगो को रीएश्योर किया और बोला कि उनको एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दे। ह्यूगो ने कामली कमांड को एक्नॉलेज किया। सर्वेंट्स के स्पाइन्स में एक चिल दौड़ गई जब ह्यूगो रूम के सेंटर में खड़े वॉक करने लगा। पास आने पर उसकी प्रेजेंस ओवरवेलमिंग फील हो रही थी, जैसे एक इनॉर्मस वॉल एक हेल्पलेस एंट पर टावरिंग हो। सर्वेंट ने खुद को काम रहने के लिए फोर्स किया, खुद को कन्विंस करते हुए कि ह्यूगो एक आउटसाइडर, एक न्यूली रिक्रूटेड सबऑर्डिनेट से ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी करेज गैदर करके उसने ह्यूगो को वार्न किया कि सिचुएशन समझे बिना एक्ट ना करे, और एडवाइस किया कि अगर वो सरवाइव करना चाहता है तो करेक्ट साइड चूज करे। ह्यूगो ने उस पर कोल्डली लुक डाउन किया, क्वेश्चन करते हुए कि क्या वो ट्रूली समझता है कि उसको बैक करने वाली फोर्सेस कितनी क्रूअल है। सर्वेंट ने स्कॉफ किया, इस बात को मॉक करते हुए कि ह्यूगो हैंडफुल ऑफ कॉइन्स के लिए अपनी लाइफ रिस्क करेगा। ह्यूगो ने अपनी फिस्ट क्लेंच की और क्वाइटली उन वर्ड्स को एक पैथेटिक फाइनल स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं मानकर डिसमिस कर दिया। इससे पहले कि सर्वेंट फुल्ली ग्रास्प कर पाता कि क्या हो रहा है, ह्यूगो का पंच लैंड हुआ। इम्पैक्ट सैवेज था। सर्वेंट रूम के अक्रॉस फ्लाइंग गया और ग्राउंड पर क्रैश हो गया। फेस इमीडिएटली स्वेल हो गया, रिकग्निशन से परे ट्विस्ट हो गया और वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कॉन्शियसनेस खो बैठा। हॉल में डेड साइलेंस हो गई। हंस फ्रोजन खड़ा था, उसका फेस कलरलेस हो गया था, जबकि बाकी सर्वेंट्स टेरर में रिकॉइल्ड हो गए जब ह्यूगो फॉलन बॉडी के पास से वॉक किया।
उनमें से एक ने फाइनली शाउट किया कि ये टू फार चला गया है, डिक्लेयर करते हुए कि ऐसी वायलेंस अनएक्सेप्टेबल है। इवन अगर लूसियन ह्यूगो को यहाँ लाया था, उससे उसको इस मैनर में एक्ट करने का राइट नहीं मिलता। ह्यूगो ने स्लोली अपना हेड उनकी तरफ टर्न किया। उसकी गेज हैवी और इरिटेशन से फिल्ड थी। उसने उनको इन्फॉर्म किया कि उसके पास एक्ट करने के लिए मोर देन इनफ अथॉरिटी है, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी इनसेन फूल्स से डील करना थी जिनको अपनी प्लेस नहीं पता। सर्वेंट्स ने इंस्टिंक्टिवली स्टेप बैक किया। मोमेंट्स लेटर हॉल के आउटसाइड से हैवी फुटस्टेप्स की एको आई। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, फार एंड के मैसिव डोर्स फोर्स से ओपन हो गए। टू सर्वेंट्स किसी को अंदर ड्रैग कर रहे थे। वो हेडमेट थी। वो वायलेंटली स्ट्रगल कर रही थी, शाउट करते हुए और डिमांड करते हुए कि क्या उनको लगता है कि वो ऐसे बिहेवियर के साथ गेट अवे कर सकते हैं। उसको होल्ड करने वाले सर्वेंट्स में से एक ने स्नैप दिया, उसको क्वाइट रहने और ओबीडियंटली फॉलो करने का ऑर्डर दिया, वार्न करते हुए कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने से उसका रिफ्यूजल सिर्फ उसकी फूलिशनेस प्रूव करेगा। हेडमेट शार्पली टर्न हुई, फ्यूरियस थी कि कोई उससे इस तरह स्पीक करने की डेयर करेगा। हाउएवर जिस इंस्टेंट उसने हॉल के अंदर का सीन देखा, उसका एंगर फ्रीज हो गया। सर्वेंट्स रूम के दोनों साइड्स पर नील कर रहे थे, ब्रूज्ड, ट्रेम्बलिंग और ब्रोकन। विंडो के पास लूशन खड़ा था। उसकी बैक टर्न थी जब वो कामली आउटसाइड गेज कर रहा था, जैसे कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं हुआ हो। एक सर्वेंट ने हेस्टली अनाउंस किया कि वो हेडमेट को इंस्ट्रक्टेड तरीके से ले आए हैं। लूशन स्लोली टर्न अराउंड हुआ, अपने हैंड को जेंटल वेव करते हुए और एक फेंट स्माइल के साथ। उसने उसको ग्रीट किया, रिमार्क करते हुए कि वो फाइनली अराइव हो गई है। उसने कैजुअली एक्सप्लेन किया कि उसने सर्वेंट्स को बस उसको एस्कॉर्ट करने के लिए बोला था, दो लगता है कि वो थोड़े ज्यादा एंथुजियास्टिक हो गए थे। शॉक क्विकली रेज में ट्रांसफॉर्म हो गया। हेडमेड ने एक एक्सप्लेनेशन डिमांड की और क्वेश्चन किया कि क्या लूशन ट्रूली बिलीव करता है कि वो ऐसे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से एस्केप कर सकता है। उसने फोर्सफुली एक आर्म फ्री किया और उसको थ्रेटन किया, लॉर्ड जॉर्ड का नेम इन्वोक करते हुए, और डिक्लेयर किया कि ये टॉलरेट नहीं होगा। उसने ऑफर किया कि अगर लूशन अभी स्टॉप करता है तो वो मैटर को इमीडिएटली एंड कर देगी। लूशन कंप्लीटली अनफेज्ड रहा। उसने कामली इस आइडिया को डिसमिस किया कि ये इतनी इजीली एंड हो जाएगा। टेबल तक रीच करके उसने एक विप पिकअप किया और उसको दोनों हैंड से फर्मली ग्रिप किया, स्टेट करते हुए कि ये तो सिर्फ बिगिनिंग है। जिस मोमेंट हेडमेट ने विप देखा, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। उसकी वॉइस ट्रेम्बल होने लगी जब उसने हेस्टली अपनी अर्लियर थ्रेट्स को रिट्रैक्ट करने की ट्राई की, क्लेम करते हुए कि वो जो भी चाहे कह सकता है। लूशन की स्माइल वैनिश हो गई। उसकी आईज कोल्ड और इमोशन से डिवॉइड हो गई जब उसने डिक्लेयर किया कि टुडे वो यहीं पर अपनी एंड से मिलेगी। लूशन ने एग्जीक्यूशन पर रिफ्लेक्ट किया, एक डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड के रूप में जो एंशिएंट टाइम से यूज होता आया है। ये एक वार्निंग और कंट्रोल का एफिशिएंट मींस सर्व करता था। इसमें जस्टिफिकेशन थी, एक क्लियर टारगेट था और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सर्टेनली एक इंप्रेशन छोड़ता था। इसकी वजह से पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोई नीड नहीं थी। सिर्फ इस एक्ट से वो ग्रैंड ड्यूक को इन्फॉर्म कर सकता था कि वो वीक और ट्रैशी थर्ड प्रिंस अब एग्जिस्ट नहीं करता। वो कंक्लूजन रीच करने के बाद लूशन ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो हेडमेड जेनी को सीज करे। रिस्ट्रेंड होते हुए भी जेनी ने एक मॉकिंग स्माइल मेंटेन की। उसको बिलीव था कि लूशन उसको किल करने की डेयर नहीं करेगा और उसने उसको लॉर्ड जॉडी से अपने कनेक्शन की याद दिलाई। उसने रिवील किया कि लूशन की मदर एक बार लॉर्ड जॉडी की वेट नर्स थी और क्योंकि वो उसकी चाइल्ड थी, उसने क्लेम किया कि वो एसेंशियली सिबलिंग्स थे। लूशन ने उसके वर्ड्स को कोल्डली डिसमिस कर दिया। उसने अपने ब्रदर को मौत के टाइम मैटर्स में घसीटना पैथेटिक माना और उसको बोला कि अगर उसको कुछ और ऐड करना है तो वो कुछ भी कह सकती है। जेनी ने दोबारा लॉर्ड जॉडी का नाम लेने की कोशिश की, लेकिन लूशन ने उसको तुरंत कट ऑफ कर दिया। उसने क्लियर कर दिया कि उसने सिचुएशन को पूरा गलत समझ लिया था। सिस्टम परसेंटेज ड्रॉप होके 21% हो गया। लूशन ने बोला कि उसके पास उसको किल करने के लिए ऑलरेडी काफी रीजंस है। उसके क्राइम्स में एक नोबल को इंसल्ट करना, ड्यूटीज नेग्लेक्ट करना, इंसाइटमेंट और एम्बेजलमेंट शामिल थे। उसने पॉइंट आउट किया कि उसने अपनी पोजीशन गलत समझ ली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको एक ही वेट नर्स ने पाला था। उसने क्लियर कर दिया कि वो जिस जॉडी को बार बार मेंशन कर रही थी, वो उसको सेव नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा जॉडी लूशन को कुछ टाइम स्ट्राइक करेगा और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनके फादर ने इंटरवीन किया तो उसके लिए और भी वर्स होगा, क्योंकि जॉडी उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट लूशन को लगा कि उनके फादर उसको रिवॉर्ड भी देंगे, एक ट्रबलसम इंडिविजुअल को प्रॉपरली डील करने के लिए। जॉडी बस एज में से एक था, उस पर्सन से अलग नहीं जो उसके सामने खड़ा था। सिस्टम परसेंटेज फिर से ड्रॉप होके 20% हो गया। लूशन ने उसको याद दिलाया कि वो उसको ऑलरेडी एक चांस दे चुका था और करंट आउटकम पूरा उसके खुद के एक्शन रिजल्ट था। जेनी का कंपोजर फाइनली टूट गया। उसका बॉडी कांपने लगा क्योंकि फियर उसको पकड़ चुका था और उसने फॉरगिवनेस के लिए बेग किया, मानते हुए कि वो गलत थी। लूशन ने उसको झट से स्ट्राइक किया और बोला कि वो अपनी बैड लक को ब्लेम करे। कहीं और सिचुएशन की न्यूज लॉर्ड जॉडी तक पहुंची। वो तुरंत लूशन के रेजिडेंस की तरफ भागने लगा।
उसका माइंड डिसबिलीफ से भरा हुआ था। बस कुछ दिन पहले लूशियन ने जेनी से ह्यूमिलिएट होने के बाद बैक डाउन कर दिया था। अब लूशियन अचानक इनसेन एक्ट कर रहा था और यहाँ तक कि क्लेम कर रहा था कि वो उसको किल कर देगा। सिर्फ यही स्ट्रेंज डिटेल नहीं था। प्रिकॉशन के तौर पर जॉडी ने पहले ही उस सेपरेट एस्टेट पर सर्वेंट स्टेशन किए थे जहां लूशियन रहता था। उन सर्वेंट्स को लूशियन को रोकना चाहिए था क्योंकि थिंग्स इतने एस्केलेट हो चुके थे। इसका मतलब था कि लूशियन ने ऑलरेडी सारे सर्वेंट्स का कंट्रोल ले लिया था। जॉडी आगे बढ़ता रहा जब वो ओलिवर और गे से मिला। उन्होंने उसको रीअश्योर करने की कोशिश की, इंसिस्ट करते हुए कि रिपोर्ट गलत होगी और सजेस्ट किया कि वो काम डाउन करे। उनको लगा कि लूशियन जैसा कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि लूशियन लॉर्ड जॉडी से डरता है। जॉडी उनसे अग्री हो गया और कंक्लूड किया कि रिपोर्ट सच में फॉल्स होगी। उस मोमेंट एक दूसरे रूम से एक स्क्रीम गूंजी। जॉडी साउंड की तरफ रश किया और एक हॉरिफाइंग सीन देखा। लूशियन वायलेंटली जेनी को बीट कर रहा था। उसकी बैक पूरी ब्लड से कवर्ड थी। जॉडी ने शॉक में चिल्लाया कि लूशियन क्या कर रहा था। लूशियन ने कामली सवाल किया कि उसका एल्डर ब्रदर वहां क्यों था और अपोलोजाइज किया, बोलते हुए कि वो अभी बिजी था। फिर लूशियन ने ह्यूगो को इंस्ट्रक्ट किया कि वो जेनी को दोबारा खड़ा होने के लिए फोर्स करे। जॉडी ने ओलिवर और जी को जेनी को सेव करने का ऑर्डर दिया। वो दोनों आगे रश किए, लेकिन लूशियन ने तुरंत ह्यूगो को वार्निंग